रेनू की शादी हुए 5 साल हो गए थे। उसके पति थोड़ा कम बोलते थे पर बड़े सुशील और संस्कारी थे। माता पिता जैसे सास ससुर और छोटी सी ननद और एक नन्ही सी परी, भरा पूरा परिवार था। दिन खुशी से बीत रहा था। आज रेनू बीते दिनों को लेके बैठी थी। कैसे उसके पिताजी ने बिना मांगे 30 लाख रुपए अपने दामाद के नाम कर दिए जिससे उनकी बेटी खुश रहे। कैसे उसके माता पिता ने बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की। बहुत ही आनंदमय तरीके से रेनू का विवाह हुआ था। खैर बात ये नहीं थी। बात तो ये थी कि रेनू के बड़े भाई ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया था, क्योंकि पैसे तो उनके पास बचे नहीं थे। जितने थे उन्होंने रेनू की शादी में लगा दिए थे। फिर भला बच्चे माँ बाप को क्यों रखने लगे। रेनू के माता पिता एक मंदिर में रुके थे। रेनू आज उनसे मिलकर आई थी और बड़ी उदास रहने लगी थी। आखिर लड़की थी, अपने माता पिता के लिए कैसे दुखी नहीं होती। कितने नाजों से पाला था उसके पिताजी ने, बिल्कुल अपनी गुड़िया बनाकर रखा था। आज वही माता पिता मंदिर के किसी कोने में भूखे प्यासे पड़े थे। रेनू अपने पति से बात करना चाहती थी। वो अपने माता पिता को घर ले आए पर वहाँ हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनके पति कम बोलते थे, अधिकतर चुप रहते थे। जैसे तैसे रात हुई और रेनू के पति व पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठा था। रेनू की आंखें सहमी थीं। उसने डरते हुए अपने पति से कहा, सुनिए जी, भैया भाभी ने मम्मी पापा को घर से निकाल दिया है। वो मंदिर में पड़े हैं। आप कहें तो उनको घर ले आऊं? रेनू के पति ने कुछ नहीं कहा और खाना ख़त्म करके अपने कमरे में चला गया। सब लोग अभी तक खाना खा रहे थे पर रेनू के मुंह से एक निवाला भी नहीं उतरा था। उसे बस यही चिंता सता रही थी कि अब क्या होगा। इन्होंने भी कुछ नहीं कहा। रेनू रुहासी सी आँख लिए सबको खाना परोस रही थी। थोड़ी देर बाद रेनू के पति कमरे से बाहर आए और रेनू के हाथ में नोटों का बंडल देते हुए कहा, इससे मम्मी डैडी के लिए एक घर खरीद दो और उनसे कहना वो किसी बात की फिक्र ना करें, मैं हूँ। रेनू ने बात काटते हुए कहा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए जी? रेनू के पति ने कहा, ये तुम्हारे पापा के दिए पैसे ही हैं, मेरे नहीं थे, इसलिए मैंने इन्हें हाथ तक नहीं लगाया। वैसे भी उन्होंने ये पैसे मुझे ज़बरदस्ती दिए थे। शायद उनको पता था कि एक दिन ऐसा आएगा। रेनू के सास ससुर अपने बेटे को गर्व भरी नज़रों से देखने लगे और उनके बेटे ने भी उनसे पूछा, अम्मा जी बाबूजी यही ठीक है ना? उसके अम्मा जी और बाबूजी ने कहा, बड़ा नेक ख्याल है बेटा नवनीत, हम तुम्हें बचपन से जानते हैं। तुझे पता है अगर बहू अपने माता पिता को घर ले आई तो उनके माता पिता शर्म से सर नहीं उठा पाएंगे कि बेटी के घर में रह रहे हैं और जी नहीं पाएंगे। इसीलिए तुमने अलग घर दिलाने का फ़ैसला किया है। और रही बात इस दहेज के पैसे की, तो हमें कभी भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तुमने कभी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। खुश रहो बेटा। ये कहकर रेनू और उसके पति को छोड़कर सब सोने चले गए। रेनू के पति ने फिर कहा, अगर और तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बताना और अपने माता पिता को बिल्कुल मत बताना घर खरीदने को पैसे कहाँ से आए। कुछ भी बहाना कर देना, वरना वो अपने दिल ही दिल में कोसते रहेंगे। चलो अच्छा, अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे सुबह दफ्तर जाना है। रेनू का पति कमरे में चला गया और रेनू खुद को कोसने लगी। मन ही मन ना जाने उसने क्या क्या सोच लिया था। मेरे पति ने दहेज के पैसे लिए हैं, क्या वो मेरी मदद नहीं करेंगे? करना ही पड़ेगा, वरना मैं भी उनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। रेनू सब समय समझ चुकी थी कि उसके पति कम बोलते हैं पर उससे ज़्यादा कहीं समझते हैं। रेनू उठी और अपने पति के पास गई माफ़ी मांगने। उसने अपने पति से सब बता दिया। उसके पति ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो यही सोचता।
रेनू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक तरफ उसके माँ बाप की परेशानी दूर, दूसरी तरफ उसके पति ने उसे माफ़ कर दिया। रेनू ने खुश और शर्माते हुए अपने पति से कहा, मैं आपको गले लगा लूं? उसके पति ने हंसते हुए कहा, मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करने, और दोनों हंसने लगे। शायद रेनू को अपने कम बोलने वाले पति का ज़्यादा प्यार समझ आया। व्हाट अ लवली स्टोरी। बहुत ही खूबसूरत कहानी है। अगर पति समझदार हो तो किसी भी औरत को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। और रही दहेज की बात, तो दहेज अगर आप नहीं लो तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हर बेटी का जो बाप होता है ना, हर बेटी के जो माँ बाप होते हैं, वो बस यही सोचते हैं कि हमारी बेटी एक दिन हमसे दूर चली जाएगी, दूर जाएगी। इस बात का गम कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता है, इस बात का ज़्यादा होता है कि पैसे जुटाने हैं। आप लिखिएगा।